हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज मानसी गुप्ता। बच्चों, अभी तक मैंने सारे फॉर्मूलेज, क्यूब और क्यूबॉइड, सिलेंडर और स्फेयर, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। उनका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो सिंपली नहीं होंगे कि हाँ क्यूब का वैल्यूम फाइंड करो, या क्यूब की साइड दे दी और कहा उसका वैल्यूम फाइंड करो, या एरिया फाइंड करो, या हमें रेडियस दे दी, हमसे कह रहे हैं स्फेयर का वैल्यूम फाइंड करो। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे कुछ इस टाइप के होंगे, जैसे कि एक हमारी कोन है, ये माउंटेड है, जैसे इस टाइप के होंगे कि कोई हमारी एक स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर हमारी कोई कोन माउंटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट फिगर के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। मतलब एक कोन के ऊपर एक या स्फेयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है, या फिर एक स्फेयर है जिस पर एक सिलेंडर माउंटेड है। तो हमें स्फेयर के ऊपर हमारा सिलेंडर माउंटेड है, तो हमें सिलेंडर का वैल्यूम भी पता होना चाहिए और स्फेयर का भी पता होना चाहिए। सिलेंडर की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और स्फेयर की भी। तो अब हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो ये है हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं। दो क्यूब है, ईच ऑफ वैल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या है, दो क्यूब हैं जो एंड टू एंड ज्वाइन है। कुछ मैंने ये डायग्राम कॉपी किया है। तो ये एक क्यूब है, उसके वो ज्वाइंट है एंड टू एंड से। मतलब एक क्यूब अगर हमारा कुछ ऐसा है, उसके एंड से मतलब उसके एक दूसरा क्यूब हमारा उसी के ऊपर ऐड है, मतलब उसी के ऊपर हमारा दूसरा क्यूब क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। मतलब कुछ इस टाइप का फिगर है। तो हमसे इन्होंने ये कहा है, अगर एक क्यूब, ये हम देख सकते हैं कि ये देखो एक क्यूब हमारा नीचे, उसके जस्ट ऊपर एक क्यूब उसकी फेस से जुड़ा हुआ है। मतलब एक कमरे के ऊपर समझ लो दूसरा कमरा है। मतलब एक क्यूब के शेप का रूम है, उसके जस्ट ऊपर एक क्यूब के शेप का रूम दूसरा हो। तो इन्होंने ये कहा कि दो क्यूब हैं, ईच ऑफ वैल्यूम, मतलब एक क्यूब का वैल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूम ऑफ क्यूब हमें क्या दिया है, वैल्यूम ऑफ क्यूब हमें दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है क्यूब का वैल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब जो होता है वैल्यूम होता है। तो हमारा वैल्यूम होता है ए क्यूब, ये हो जाएगा 64। अब ये उधर जाएगा तो क्यूब रूट में चला जाएगा, और हमें ये पता है कि इसका क्यूब रूट होता है, तो ये 4 का होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। तो हमारी साइड क्या आ गई है, 4 आ गई। मतलब जो हमारा ऐसा क्यूब है उसकी हमारी साइड क्या आ गई है, 4 आ गई। क्योंकि हमें पता है क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर है, तभी वो क्यूब बनता है। तो ए हमारी 4 आ गई है। अब सिंपल सी बात है कि एक क्यूब के शेप का कमरा है, उसके ऊपर दूसरा कमरा है, तो उसमें हमारी लेंथ और विड्थ में तो कोई चेंज आएगा नहीं। बढ़ क्या रही है, हमारी हाइट बढ़ रही है कि हाँ एक क्यूब के शेप का कमरा था, उसके ऊपर दूसरा क्यूब का शेप का कमरा रख दिया गया। मतलब लेंथ और ब्रेथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एक के ऊपर एक है। इसका मतलब हमें चेंज किस में आ रहा है, हाइट में आ रहा है। तो जो हमारी लेंथ है वो ए ही है, ये भी ए है, लेकिन एक के ऊपर दूसरा क्यूब रखा गया है, तो ये हाइट हमारी बढ़ गई। ए सेंटीमीटर ये था, दूसरा भी साइड ए सेंटीमीटर, तो ये हाइट हमारी कितनी हो गई, 2a हो गई। तो अब हमारी अब हमारा ये किसका शेप आ जाएगा, अब ये हमारा एक क्यूबॉइड का शेप आ जाएगा। उन्होंने पूछा है कि फाइंड द सरफेस रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसको मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट। ए बराबर हमारा कितना, साइड हमारी कितनी आ गई, तो साइड हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि लेंथ हमारी क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। विद बी हमारी क्या रहेगी, वो भी 4 रहेगी, लेकिन हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी 2 × 4 हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, क्यूबॉइड का एरिया। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो ये हो जाएगा 2, L कितना है हमारा, 4 है, विद कितनी है हमारी, 4 है, फिर ये 4 है, हाइट कितनी है हमारी, 8 है, फिर हाइट है हमारी 8 और लेंथ कितनी है हमारी
4 है। तो ये हो जाएगा 2, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 16 प्लस 32, 32 मतलब 64। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया रिजल्टिंग क्यूब का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा।